दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइफ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है वो चैप्टर का लास्ट क्लास है। आज द्विघात समीकरण का आज लास्ट है। आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा, चौथा और पाँचवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले माना कि आयताकार बगिया की चौड़ाई बराबर x। चौड़ाई को x माने, कहता है कि लंबाई दुगुनी हो तो लंबाई हो जाएगा 2x। प्रश्न के अनुसार इसका क्षेत्रफल माने आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि क्या होता है 2x और गुने x बराबर कितना 800 मीटर स्क्वायर है इतना। तो अब देखिए 2x स्क्वायर बराबर 800 लिख देंगे तो x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2 यानी कि 400 आ जाएगा। तो x बराबर √400 यानी 20 आ गया x का मान, यानी चौड़ाई निकल गया 20 मीटर। अब देखिए लंबाई चाहिए ना, तो लंबाई बराबर 2x, तो 2 गुने x का वैल्यू है 20। लंबाई निकल गया 40 मीटर, चौड़ाई निकला 20 मीटर। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई निकल गया है। यहाँ लास्ट हो गया क्वेश्चन बस इतना ही तक है, इसके आगे कुछ नहीं है। फिर देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन चौथा नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है, इसे हल करना है। अगर संभव हो तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखिए इस तरह से है क्वेश्चन। अब इसे मान लेंगे, माना कि एक व्यक्ति का वर्तमान आयु बराबर x, तो दूसरे का क्या होगा? चूँकि दोनों का योगफल 20 वर्ष है तो एक का अगर x है तो दूसरे का 20 में से एक का जितना है उतना कम हो जाएगा। सही बात है। चलिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से कहता है 4 वर्ष पहले, तो इसमें भी 4 कमेगा। पहला व्यक्ति भी 4 साल का कम रहा होगा, दूसरा व्यक्ति 20 - x - 4, ये भी 4 वर्ष कम रहा होगा 4 साल पहले। इनका गुणनफल 48 वर्ष था, तो 48 के बराबर कर देंगे। अब ये हो जाएगा x - 4 ही रहेगा अपना, और यहाँ पर 20 में से 4 घटा के 16 हो जाएगा, माइनस में x बराबर 48। अब देखिए इसे गुना कर लेंगे तो 16 - x, x गुने 16 - x, -4 गुने 16 - x बराबर 48, ऐसे लिख दिए। फिर इसे जब गुना करेंगे तो 16x माइनस में x स्क्वायर माइनस में 16 चौका 64 माइनस प्लस 4x बराबर 48। अब देखिए माइनस में x स्क्वायर है, इसे लिख लेते हैं माइनस में x स्क्वायर। 16x और 4x देखिए दोनों प्लस में है तो 20x प्लस में, यहाँ 64 माइनस में और फिर माइनस में 48 बराबर कुछ नहीं तो 0। 48 को लेफ्ट साइड ले लिए तो बराबर 0 बच गया। अब देखिए इस तरह से इसको लिख लेंगे, माइनस में x स्क्वायर प्लस 20x, माइनस में इसे जोड़ लेंगे 8 - 4 = 12, 4 - 6 = 10, 1 = 11 बराबर 0। अब इसे क्या करेंगे, इसे माइनस से गुना कर देंगे दोनों तरफ, तो होगा x स्क्वायर माइनस में 20x माइनस, यहाँ पर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 112 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब थोड़ा ऐसा यहाँ से इसको हटा लेते हैं, चूँकि हल करने में मदद आएगा। समीकरण के रूप में आ गया। ABC निकाल करके D निकाल करके इसका मूल निकाल देंगे। तो D बराबर फार्मूला होता है B² - 4AC, इस पर बिठा देंगे, माइनस में 20 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 गुने A का वैल्यू 1 और C का वैल्यू 112, 20 20 400 आ जाएगा यहाँ पर।
माइनस में 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 4 इकाई 4। यहाँ पर माइनस में 48 मिल रहा है जो कि डी का मान है। ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसका मूल असंभव है। तो लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब विवेचक का मान 0 से कम हो तो उसका मान जो है मूल जो है नहीं होता है। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क का निर्माण संभव है? यदि हाँ तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ऐसा पार्क बनाया जा सकता है जिसका परिमाप 80 मीटर हो? तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि परिमाप 80 मीटर है, यानी जब पार्क की बात है, ऐसे मानिए परिमाप 80 मीटर है तो इसका अर्ध परिमाप थोड़ा ले लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, अर्ध परिमाप। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पार्क की परिमाप है, परिमाप बराबर 80 मीटर, इसलिए क्या होगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 80/2 यानी 40 मीटर। क्षेत्रफल इसका 400 मीटर स्क्वायर है। तो अर्ध परिमाप इतना है, यानी बोले तो यहाँ पर देखिए परिमाप इतना है। तो पार्क मान लीजिए कि अगर आयताकार होगा, सपोज कीजिए कि अगर ये आयताकार होगा तो क्या होता है पार्क की परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इसका लंबाई और चौड़ाई x मान लेना चाहिए। परिमाप की बात है तो परिमाप हाँ, जब इसका परिमाप दिया है 80 मीटर तो इसका अर्ध परिमाप, ये सही बात था, अर्ध परिमाप, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये आयताकार है या वर्गाकार है, इसलिए अर्ध परिमाप हो जाएगा 80/2 यानी 40 मीटर। अब हम लोग जानते हैं, यहाँ पर मान लेंगे, माना कि लंबाई बराबर x, तब चौड़ाई बराबर, यहाँ पर परिमाप कितना 40 आ रहा है, तो 40 में से घट करके, क्योंकि अर्ध परिमाप निकाले हैं इतना वाला, इतना सपोज कीजिए कि इतना चाहिए हमें, इतना वाला, ऐसा वाला, ये है और ये है, तो अर्ध परिमाप इतना हो जाएगा, इसलिए तब चौड़ाई कितना हो जाएगा टोटल ये वाला मिलाकर, ये दोनों मिलाकर के 40। तो अगर इसको लंबाई अगर इसका x है तो चौड़ाई 40 में से घट करके होगा, यानी 40 माइनस x होगा। अब इसका क्षेत्रफल दिए हुए हैं तो लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी x गुने 40 माइनस x बराबर 400, इतना हो जाएगा। अब अगर x का मान निकाले, ऐसा कर लेते हैं, इसको इधर लेफ्ट ले लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं,
तो मिलेगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। अब एक काम ऐसा यहाँ पर करते हैं, माइनस से दोनों समीकरण में गुना कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब ए बी सी का मान इसको निकाल करके बना सकते हैं। तो ए का मान यहाँ पर हो जाएगा 1, बी का मान माइनस 40, सी का मान 400। अब डी का फार्मूला लगा देंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का जो वैल्यू है वो है माइनस में 40, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 400। यहाँ 4 चौका 16, 00 माइनस में हो जाएगा 4 चौका 16 और 00 यानी 0 आ गया डी का मान। तो अल्फ़ा बराबर बीटा, जब डी का वैल्यू 0 होता है तो एक्स का यहाँ दोनों मान बराबर होता है, यानी अल्फ़ा और बीटा बराबर होगा। और वो कितना होगा तो माइनस बी प्लस रूट डी या माइनस रूट डी बटा 2a, ये इसी पर वैल्यू इसका रख देंगे। माइनस माइनस में 40 प्लस 0 क्योंकि वही वैल्यू है बटा 2 गुने 1, तो यहाँ पर 40 और बटा में 2 यानी 20 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर का है। चलिए दोस्तों, इतना ही पर क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। आज का क्लास इतना ही पर ख़त्म हुआ। अब क्वेश्चन लास्ट है आज जो है ये द्विघात समीकरण का लास्ट वीडियो ये है। अब अगला कल से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे जो अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।